गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हियर इज सुमित। योर इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है गाइस। मैं आप लोगों को आज हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा। ये क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब हम बता चुके हैं, उसकी संख्या क्या होती नहीं होती है। सारे वीडियो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब का प्रकार, सारा आपको एक ही वीडियो जब प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, सारे को प्लेलिस्ट बना देंगे एक, उसी में जाके आप सबको देख लीजिएगा। ऐसे हम एक दूसरे में सबका लिंक भी डाल देंगे, ठीक है गाइस। हेल्पिंग वर्ब, जिसको कि हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये हमारा एक्सिलरी वर्ब भी कहलाता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इसी का नाम होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहिए या एक्सिलरी वर्ब कहिए आप इसे, ठीक है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं गाइस, इसकी संख्या होती है 24, लेकिन इसके जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। प्रकार बता चुके हैं, लेकिन हम फिर से एक बार बता रहे हैं आप लोगों को। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। देखिए, जब हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें टू बी आता है, ठीक है। टू बी में आता है इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं टू हैव की, तो इसमें आते हैं हैव, हैज और हैड, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं टू डू की, इसमें आता है डू, डज और गाइस डिड, ठीक है। तो अभी यहां पे प्राइमरी है, मॉडल है और मार्जिनल है, ठीक है। तो यहां पे जो प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल, यहां पे हेल्पिंग वर्ब जो है 24 है, ठीक है। इसकी जो संख्या होती है 24 होती है, हम बता भी चुके हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो में। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी में हम समझ गए कि टू भी आता है, इज, एम, आर, वाज, वेर, टू हैव, हैज, हैड, और टू डू, डू, डज और डिड, ये आते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले प्राइमरी को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से हम यूज करें। और वीडियो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पहले ही हम बता रहे हैं, और वीडियो थोड़ा सा पूरे आप लोग देखिएगा अच्छे से, अगर सीखना चाहते हैं तो। हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है अभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटा दें और मार्जिनल को भी हम यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रकार में ये सब लिखा ही दिए हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, अब एक तो चीज़ समझ गए आप लोग कि हेल्पिंग वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन बट अभी जो हम बात करेंगे, सबसे पहले वो बात करेंगे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अगर आप ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को सीख लेते हैं अच्छे से, तो आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं होगी वर्ब से रिलेटेड, कि किस वर्ब के बाद हम कौन सा वर्ब यूज करें। जैसे कभी कभी इज, एम, आर रहता है, तो उसके बाद हम वर्ब 4 यूज करें, या वर्ब 2 यूज करें, या वर्ब 3 यूज करें, तो बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन इस प्रकार का होता है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि कौन से वर्ब के बाद कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, टू बी। जब हम टू बी की बात करते हैं तो यहां आता है इज, एम, आर, वाज एंड वर, ठीक है। इज, एम, आर जो है गाइस ये प्रेजेंट है, ठीक है, और ये दोनों हमारा इसमें क्या है गाइस, पास्ट है। इज, एम, आर जो है वो प्रेजेंट है, वाज और वेयर क्या है, पर पास्ट है, ठीक है। इज, एम, आर प्रेजेंट है, वाज, वेयर पास्ट है। तो यहां समझते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। देखिए, ये जो टू बी है, इसमें बुक में रहते बी, वाज, बीन, बीइंग, और वर्ब 5 जो इसका होता है वो क्या होता है, इज होता है, ठीक है। बी, वाज, बीन, बीइंग और इज। तो बी होता है, वाज होता है, बीन होता है, बीइंग होता है, और क्या होता है गाइस,
इज होता है, ठीक है। ये सारे वर्ब को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, बी, वाज, बीन, बीइंग, इज। बी जो होता है इसका वर्ब टू वाज भी होता है और वर भी होता है, ठीक है। बी का वर्ब टू वाज भी होता है और बी का वर्ब टू जो होता है गाइस वो वर्ड भी होता है, वाज और वर्ड दोनों होता है। बीन इसका वर्ब 3 होता है, बीइंग इसका वर्ब 4 होता है और इज जो होता है ये वर्ब 5 होता है। तो आप कहेगा सर फिर बी के जगह पे क्या आता है, ऐसे तो इस सारा आता था, तो वर्ब 1 में यहाँ पे बी के जगह पे या तो आप एम यूज कर सकते हैं या आर यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई आपसे क्वेश्चन कर देना कि सर बताइए आर का वर्ब 2 क्या होगा, तो बोल देंगे वाज या वर। आर का वर्ब 3 क्या होगा, तो बीन। आर का वर्ब 4 क्या होगा, तो बीइंग। आर का वर्ब 5 क्या होगा, तो इज। एम का वर्ब 2 क्या होगा, तो वाज या वर। एम का वर्ब 3 क्या होगा, तो बीन। एम का वर्ब 4 क्या होगा, तो बीइंग। और एम का वर्ब 5 क्या होगा, हम लोग आराम से बता देंगे कि क्या होता है, इज होता है गाइस, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है हम लोगों को इसका वर्ब फॉर्म, ठीक है। अगर इसका फ्यूचर फॉर्म पूछ दे टू बी का कि फ्यूचर फॉर्म क्या होगा, तो इसका फ्यूचर फॉर्म हो जाएगा फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर फॉर्म इसका हो जाएगा विल बी या शैल बी, ये दोनों में से कोई हो सकता है। फ्यूचर फॉर्म इसका विल बी भी हो सकता है और फ्यूचर फॉर्म इसका शैल बी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे ये सारा बात हम लोग समझ गए, इसको भी समझ गए। देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहां पे आपको बताते हैं जो ट्विस्ट आ जाएगा आपको। आई एम, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर आई के साथ हम एम लेते हैं, आई जबकि सिंगुलर है हमारा, ठीक है, तो आई के साथ हम इज क्यों नहीं लगाते हैं, एम ही क्यों लगाते हैं, इज क्यों नहीं लगाते हैं। तो वहां पे एक बात ध्यान दीजिए कि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई। और इज जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हम लोग ये चीज जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन यहाँ पे पर्सन भी देखा जाता है। अगर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, तो एम जो यहाँ पे है ये भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, जिसके कारण हम लोग आई के साथ एम लगाते हैं, इज नहीं लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पर्सन भी मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कोई कहते हैं सर आई के साथ इज क्या लग ही नहीं सकता है, लगा सकते हैं आप, सही भी होगा, लेकिन बट किस कंडीशन में। आप तो यू के साथ भी इज लगा सकते हैं, देखिए ना, आप दे के साथ भी इज लगा सकते हैं। कहिएगा सर पगला गए हैं क्या, ऐसा बात नहीं है। देखिए जो सही है वो बता रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे जो सिंगुलर है, सिंगुलर ये हम लगाते हैं। देखिए अब एक बात बता कि ये सब कैसे हमारा सही होगा कि यू के साथ तो आर लगाते हैं आप, लेकिन यू के साथ इज यहाँ पे लगा रहे हैं, दे के साथ आर लगाते हैं तो दे के साथ इज लगा रहे हैं, आई के साथ यहाँ इज बोल रहे हैं कि सही है सर, यहाँ पे बोल रहे थे गलत है। देखिए बताते एक चीज, जब हम इस वर्ड की ही चर्चा करेंगे, आई की ही स्पेशली चर्चा करेंगे और हम बोलेंगे कि आई जो है मेरा वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो आई इज, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि आई इज फर्स्ट, रुक जाइए एक मिनट, अगर यहां पे हम लिखते हैं कि आई इज फर्स्ट पर्सन, तो जब हम इस वर्ड के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं हम जानते हैं कि जिसके बारे में हम बोलते हैं वो थर्ड पर्सन होता है और एक है तो सिंगुलर होगा। तो ये वर्ड तो सिंगल है अभी आई, और इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आई के साथ तो इस कंडीशन में तो सही हो सकता है। अगर हम बोलते हैं कि आई एम ए ट्रेनर, तो वहां पे ये सही नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो आई हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं ना, और जब जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है और एक ही सिंगल आई है, एक से ज्यादा तो आई है नहीं यहाँ पे, तो आई इज यहाँ पे से, जैसे इसमें भी यू इज सेकेंड पर्सन या यू इज प्रोनाउन। देखिए हम यू के बारे में बात कर रहे हैं, इस वर्ड के बारे में, तो ये वर्ड उस समय थर्ड पर्सन की तरह काम करेगा ऑब्वियसली। दे है तो दे थर्ड पर्सन की तरह काम करेगा जब इसके बारे में ही बात करेंगे। अगर हम बोलेंगे वे लोग ईमानदार हैं तब तो दे आर ऑनेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम दे वर्ड के बारे में बात करेंगे, बोलेंगे कि दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल, या बोलेंगे दे इज नॉमिनेटिव केस, तो वहां पे दे के साथ तो इज ऑब्वियसली लग सकता है। तो जब उस वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे तो आई होप कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे।
ये जो बताए थे अभी इतना दूर आप समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो आप कमेंट करिएगा और वहाँ से फिर हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ तक अगर आप समझ गए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। ये वर्ब का भी जरूर याद रखिएगा फॉर्म कि ये सब क्या होता है, ठीक है। इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा थोड़ा गाइस ये सारे चीज़ों को। देखिए जैसे ही अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे टू बी, तो इज एम आर ये सब बता दिए, प्रेजेंट है पास्ट है, इसका वर्ब फॉर्म भी बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ध्यान ये देना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको नोट पॉइंट्स में लिखा रहे हैं। देखिए जैसे इज, एम, आर, वाज और वर। इज, एम, आर, वाज और वर। इज लेंगे, एम लेंगे, आर लेंगे, वाज लेंगे और वर लेंगे, ठीक है। ये पांचों वर्ब हमारे पास हैं, इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक है। इज, एम, आर, वाज, वर। तो जैसे ये सब वर्ब है तो इसके बाद जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो या तो वर्ब 4 होगा या 2 प्लस वर्ब 1 होगा, या तो वो वर्ब 4 होगा या वो 2 प्लस वर्ब 1 होगा, ठीक है। या तो वर्ब 4 या 2 प्लस वर्ब 1। कहने का मतलब ये कि अगर आपको किसी सेंटेंस में इज दिख जाए, किसी सेंटेंस में, ठीक है, और उस सेंटेंस में बोलेगा कि बोलो वर्ब कौन सा भराएगा इसमें, या ऑप्शन में दे देगा, तो या तो वहां वर्ब 4 भरेंगे या 2 प्लस वर्ब 1 भरेंगे। एक और कंडीशन इसमें है, इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर अगर रहेगा कोई भी तो यहां पे हम वर्ब 3 को ले लेंगे। इज, एम, आर, वाज और वर, तो यहां पे हम वर्ब 3 भी आ सकता है। तो अब कहिएगा सर अगर हम इज, एम, आर, वाज, वेयर है तो यहाँ वर्ब 3 लेते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद बोले कि आप वर्ब 4 भी ले सकते हैं, 2 प्लस वर्ब 1, फिर तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए हम बता देते हैं आपको, इज, एम, आर, वाज, वेयर कहीं भी दिखे इसके बाद ये दोनों में से कोई या वर्ब 3 भी आ सकता है, लेकिन वर्ब 3 तब आएगा जबकि सेंटेंस हमारा पैसिव में होगा। अगर सेंटेंस हमारा पैसिव में नहीं होगा, जो सेंटेंस हमारा है वो सेंटेंस अगर पैसिव में नहीं होगा तो वहां पे हम लोग वर्ब 3 नहीं लेंगे, तब ये वाला कंडीशन में जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए कुछ, आई एम, हाँ ठीक है, आई एम डैश, आई एम डैश बाय यू, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं यहां पे बीट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दे देते हैं B10। ऑप्शन नंबर सी दे देते हैं हम आपको बीटिंग, और ऑप्शन नंबर डी दे देते हैं हम आपको बीट्स, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए कि आई एम डैश बाय यू, तो बाय यू लगा हुआ है तो समझ लीजिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है। देखिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में समझने का 2 सबसे बेस्ट तरीका है। एक, जब सेंटेंस में बाय प्लस ऑब्जेक्ट हो, बाय यू, बाय मी, बाय हर, बाय हिम, बाय अस, बाय देम, बाय सोहन, बाय मोहन, तो बाय के बाद जब ऑब्जेक्टिव केस हो तो एक कंडीशन तो वो। दूसरा कंडीशन, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो आप वहां पे समझ लीजिए कि वो सेंटेंस और उसमें कोई एक्शन की बात हो रही है, कोई काम की बात हो रही है, तो समझ लीजिए वो सेंटेंस भी हमारा पैसिव वॉइस में ही जा रहा है। अदरवाइज अगर एक और बात, अगर कोई काम ऐसा बता रहा है कि किसी के द्वारा किया जाता है या किया जा रहा है, तो वहां भी समझ लीजिए कि सेंटेंस आपका पैसिव में हो रहा है। जैसे मान लीजिए आई एम, यहां पैसिव में जा रहा है, तो सबसे पहले देखिए यहां ऑप्शन हमारे पास है बीट, तो बीट ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों? इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद वर्ब 1 का कभी इस्तेमाल नहीं होता है, या तो वर्ब 4 आता है या वर्ब 3 या 2 प्लस वर्ब 1, तो उसमें भी ये गलत है। पहले देखिए, अच्छा यहाँ संभावना है कि ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। पहले देखिए ई ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत है, 1 और 5 वाला। अगर सेंटेंस एक्टिव में रहता तो हम वर्ब 4 लगाते ना, लेकिन सेंटेंस तो हमारा पैसिव में है,
तो यहाँ वर्ब 3 लगेगा यानी कि बीटेन, यहाँ पे बीटेन लगेगा, यहाँ पे बीटिंग हमारा नहीं लगेगा, यहाँ पे बीटेन लगेगा। आई एम बीटेन बाय यू, मुझे पीटा जाता है तुम्हारे द्वारा, तो आई एम बीटेन बाय यू, यहाँ पे आई एम बीटेन बाय यू जो ले रहे हैं गाइस, तो ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा था। जब पैसिव में सेंटेंस जाए तो इज एम आर वाज वेयर के बाद सीधा वर्ब 3, और अगर पैसिव में नहीं जा रहा है तो वहां पे या तो वर्ब 4 आ सकता है या 2 प्लस वर्ब 1 आ सकता है, यही दोनों में से कोई आ सकता है। जैसे कि दूसरा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, CHICKEN, चिकन, चिकन इज डैश, बस इतना ही छोड़ दो, चिकन इज डैश, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए ले लेते हैं कुक, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन ले लेते हैं कुक्ड, सी नंबर ऑप्शन ले लेते हैं कुकिंग, और डी नंबर ऑप्शन ले लेते हैं गाइस कुक्स, ठीक है। अब देखिए चिकन इज, ये आपको इतना हेल्प करेगा ना, अगर ये रूल याद रहेगा मान लीजिए आपको, तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि इज एम आर वाज वेयर के बाद हमें कौन सा वर्ब इस्तेमाल करना है, हमेशा ध्यान रखें। तो चिकन इज डैश, तो कुक, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स है ऑप्शन मेरे पास, ठीक है। कुक ऑप्शन पहला नंबर वर्ब 1 गलत है सबसे पहले, क्योंकि कभी भी इज एम आर वाज वेयर के बाद या तो वर्ब 4 आता है या 2 प्लस वर्ब 1, तो ये कहीं मेरे या वर्ब 3, तो ये कुक कहीं है ही नहीं। फिर देखिए कुक्ड हो सकता है, कुकिंग भी हो सकता है, कुक्स फिर वर्ब 5 है, ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं हमारे पास। तो अब यहां पे चिकन इज, चिकन हम आपको क्या बोले थे अभी भी, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट जो करने वाला होता है डूअर, अगर वो नॉन लिविंग हो, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग हो, यानी कि अगर वो निर्जीव हो, तो ध्यान रखिए निर्जीव अगर वो हो तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि वो सेंटेंस में, और उसमें अगर कोई काम की बात कर रहे हैं तो वो सेंटेंस पैसिव में ही जाएगा। अगर हम यहां लेते हैं चिकन इज कुकिंग, तो चिकन बना रहा है, तो चिकन कैसे कोई काम करेगा, चिकन कैसे बनाएगा, चिकन बनाएगा न कोई, किसी के द्वारा बनाया जाएगा। हम भले यहां बाय यू बाय मी नहीं लिखे हैं, लेकिन यहां सेंटेंस में तो पता चल रहा है सेंटेंस पैसिव में है, क्योंकि ये नॉन लिविंग है और इसमें एक्शन भर रहा है। तो चिकन इज यहां पे हो जाएगा कुक्ड, चिकन बनाया जाता है। देखिए सेंटेंस में आराम से आप समझ गए कि सेंटेंस। अब देखिए इसी में हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आपको कहेगा सर इसमें एक्टिव पैसिव, यहां तक आप देखिए लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है इस बात को। और भी हम एग्जाम्पल दो करके एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखिएगा तभी आप समझ भी पाइएगा, क्योंकि अगर आधा 1 घंटा का वीडियो नहीं रहेगा और आप पूरे नहीं देखिएगा तो हम हर बात को नहीं बता पाएंगे, फिर अधूरा रह जाएगा, तो आप कहिएगा सर आधा ही बताते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखा करिए आप लोग, ठीक है, टाइम निकाल के देखिए, समझ में आता है तो देखिए, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके, ये सारे चीज़ों को बहुत ईजिली आसानी से समझ सके, ठीक है गाइज। चलिए हम फिर अब देखते हैं, अब हम लोग एग्जाम्पल जैसे देखिए, यहां तक हम लोग आ गए, यहां तक में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फिर एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, आई वाज डैश ए बुक, ठीक है, आई वाज डैश ए बुक, रीड या रेड, जो पढ़िए, वर्ब 1 मानिएगा तो रीड, वर्ब 2 पढ़िएगा तो रेड, वर्ब 3 रीडिंग, रीड्स, और यहां पे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं रीड, रीडिंग, रीड्स, और यहां पे ले लेते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब जैसे ही लिए आई वाज डैश ए बुक, आई वाज डैश ए बुक, तो जैसे ले रहे हैं आई वाज डैश ए बुक, तो यहां देखिए वाज है, वर्ब 1 तो गलत है ऑप्शन में पहले ही, नन ऑफ दिस ये हो सकता है, वर्ब 5 भी गलत है। अच्छा ये काट नहीं सकते इसको, क्योंकि ये हो सकता है ये वर्ब 3 भी हम इसको माने, क्योंकि रीड का वर्ब 3 भी सेम लिखा जाता है लेकिन उसको पढ़ा जाता है रेड, तो आपको क्या पता कि वर्ब 3 लिखा है या वर्ब 1, ठीक है, हम वर्ब 3 मान भी सकते हैं। आई वॉज डैश ए बुक, अगर हम लेते हैं आई वॉज रेड, तो मुझे पढ़ा गया था, ऐसा होगा, किताब नहीं होगा, मैं किताब पढ़ रहा था, सिंपल ऐसा देगा। तो यहाँ पे सेंटेंस पैसिव में नहीं जा रहा, कैसे, एक तो सब्जेक्ट निर्जीव नहीं है,
दूसरी बात यहाँ बाय यू, बाय मी, बाय देम ऐसा कुछ है नहीं। और जो वर्ब यहाँ भरेंगे और इसके बाद जब ऑब्जेक्ट आ ही रहा है हमारा और बाय के साथ नहीं आ रहा है तो फिक्स है कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा, पैसिव में होगा नहीं। और जब एक्टिव में होगा तो इस हमारे वाज वेयर के बाद क्या आता है, वर्ब 4 आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब आप समझ गए होंगे एक्टिव और पैसिव को कि कैसे हम एक्टिव समझेंगे किसी को, कैसे हम पैसिव समझेंगे किसी को, समझ गए होंगे। जैसे देखिए और एग्जांपल दे देते हैं। ए स्टोरी वाज डैश, ठीक है, ए स्टोरी वाज डैश। अब देखिए राइट, रोट, रिटेन और राइटिंग। देखिए अभी यहाँ पे ये गलत है, वर्ब 1 तो होगा नहीं, वर्ब 2 होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इज एम आर वाज वेयर के बाद वर्ब ना तो वर्ब 1 ना वर्ब 2, या तो 4 3 या 2 प्लस वर्ब 1 आ सकता है, ठीक है। तो ये 1 2 तो गलत ही है, बच्चा 3 और 4 ये दोनों हो सकता है। तो सेंटेंस देखेंगे अगर एक्टिव में जा रहा होगा तो वर्ब 4 लेंगे, सेंटेंस अगर पैसिव में जा रहा होगा तो वर्ब 3 लेंगे। तो ए स्टोरी वाज रिटन, ए स्टोरी वाज रिटन, क्योंकि सेंटेंस अभी ये जो हमारा है वो पैसिव में जा रहा। क्यों? ए स्टोरी, स्टोरी नॉन लिविंग थिंग है ना, और नॉन लिविंग थिंग कैसे होगा कि स्टोरी वाज रीडिंग, स्टोरी पढ़ रहा है, स्टोरी पढ़ रहा है, स्टोरी कैसे कोई काम करेगा, ये तो नॉन लिविंग, इस पे काम किया जाएगा। तो ए स्टोरी वाज राइटिंग यहाँ पे होगा, ए स्टोरी वाज रिटेन होगा, राइटिंग नहीं होगा, ये सॉरी पैसिव में जा रहा है। तो स्टोरी वाज रिटेन मतलब स्टोरी लिखा गया, स्टोरी लिखा गया, तो स्टोरी वाज रिटेन, स्टोरी लिखा गया। यहाँ पे लेंगे स्टोरी वाज राइटिंग, स्टोरी लिख रहा है, स्टोरी कैसे कोई काम को करेगा, स्टोरी को लिखा जाएगा, किसी के द्वारा लिखा जाता है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्टोरी वाज रिटेन, क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में जा रहा है। आई होप कि आप इज एम आर टू बी के बारे में समझ गए होंगे अच्छे से, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पैसिव समझ गए होंगे पहचानने के लिए कि अगर बाय मी बाय यू सेंटेंस में हो तो पैसिव, या अगर कभी ऐसा हो कि किसी के द्वारा काम किया जाता है और उसमें बाय मी बाय यू ना हो तो भी वो पैसिव होगा। और दूसरी बात, सबसे बेहतरीन बात, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नॉन लिविंग होगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा और उसमें किसी एक्शन की बात करेगा, कोई काम की बात करेगा, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए, इसको हम मिटा देते हैं, हम इसको आप लोग नोट भी करते जाइएगा रोक रोक के जहां नहीं समझिएगा, ठीक है। और ये सब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा एरर में, छोटा छोटा एरर बनाने में भी ये हेल्प करेगा। और ये सब चीज़ एक तरह से मान लीजिए कि आपके बेस को, आपका जो बेस है उस बेस को ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा गाइस, स्ट्रांग कर देगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा और ये सब को थोड़ा पढ़िएगा। अब 2B भी हम लोग समझ गए। अब 2B के बाद देखिए छोटा छोटा पॉइंट्स जो भी हम सब आपको बता देते हैं, इसको पूरे बता देते हैं, खत्म ही कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा एक वीडियो, तो पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। खास करके हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी, फिर मॉडल भी इसमें बचा हुआ है, मार्जिनल भी बचा हुआ है, तो वो सब भी बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से, यहाँ तक तो समझ गए। 2B भी हम लोग समझ गए कि 2B क्या होता है, ठीक है। 2B समझ गए, 2B इज एम आर वाज वेयर। अब देखिए 2B के बाद एक हमारे पास यहाँ पे है 2B। अब 2B के बाद यहाँ पे है टू डू। क्या है गाइस? टू डू। जब हम टू डू की बात करते हैं तो इसमें आता है डू, डज और क्या आ जाता है, डीड। डू, डज और डीड, ठीक है। टू डू की बात करते हैं तो डू, डज और डीड। तो डू डज इसमें जो है वो प्रेजेंट है, डू डज क्या है, प्रेजेंट। डीड क्या है हमारा, पास्ट, ठीक है। डू डज प्रेजेंट है, डीड पास्ट है। V1, V2, V3, V4 और V5। डू वर्ब 1 हो गया, डिड वर्ब 2 हो गया, डन वर्ब 3 हो गया, डूइंग वर्ब 4 हो गया और डज वर्ब 5 हो गया। एक बात बताएं, एक वर्ड बताते हैं यहाँ पे, वोकैबुलरी थोड़ा सा देख लेते हैं। डूइंग मतलब होता है डू का वर्ब फॉर डूइंग, मतलब कर रहा है, नहीं। लेकिन एक वर्ड है डूइंग्स। डूइंग्स का मतलब होता है कर्म, जो करते हैं हम लोग, नहीं। डूइंग्स कर्म, जो भी काम करते हैं, कर्म, डूइंग्स। डू, डीड, डन, डूइंग और
डज, V1 V2 V3 V4 और V5, ये भी समझ गए। अब देखिए इसमें नोट पॉइंट सबसे सिंपल है, डू, डज, डीड के बाद हमेशा वर्ब वन आएगा। बाद या कहीं भी अगर किसी सेंटेंस में डू, डज और डीड का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और उसी सेंटेंस में अगर वर्ब भरने के लिए कहे तो एकदम हम उसमें वर्ब वन का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा एकदम। डू, डज और डीड अपने साथ वर्ब वन, अगर इसके बगल में भी लेना है तो वर्ब वन ही लेंगे, या डू, डज, डीड किसी सेंटेंस में यूज हुआ है तो उसमें सीधा वर्ब का फर्स्ट रूप हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग यहां पे इसका एज ए एग्जाम्पल हम समझते हैं, ठीक है, आई डू डैश, ठीक है, आई डू डैश। अब देगा प्ले, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन दे देगा प्लेज, सी नंबर ऑप्शन दे देगा प्लेड, नहीं डी नंबर ऑप्शन दे देगा प्लेइंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ए होगा ना, डू है तो प्ले होगा, सिंपल। देखिए डू यू डैश, डू यू डैश, यहां पे रहेगा वर्क, वर्कड, वर्किंग और वर्क्स। कौन सा होगा? वर्क होगा। क्यों? डू यू वर्क, क्योंकि हम जानते हैं कि डू डज डीड अपने साथ वर्ब वन लेता है, अगर बगल में लेगा तो भी, या उस सेंटेंस में डू डज डीड का इस्तेमाल हुआ है तो वर्ब वन ही यूज होगा। जैसे डीड आई डैश एस्टरडे, डीड आई डैश एस्टरडे, तो जैसे ले रहे हैं डीड आई डैश एस्टरडे, अब यहां पे रहेगा वॉच, वॉच्ड, वॉचिंग और वॉच। कौन सा सही होगा? वॉच होगा, वर्ब वन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डू, डज और डीड जो है अपने बाद या अपने बाद कहीं भी सेंटेंस में हमेशा वर्ब वन को ही लेगा, समझ गए? जैसे डज सी डैश देयर, ठीक है, डज सी डैश देयर। अब यहां रहेगा गो, यहां पे रहेगा गोज, यहां पे रहेगा गोइंग, यहां पे रहेगा गोन, ठीक है। अब देखिए गो होगा ऑब्वियसली क्योंकि डज है, तो डू डज डिड जब किसी भी सेंटेंस में आए तो हमें समझ लेना है कि उसके साथ क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन यूज करना है। तो डू डज डिड जहां भी आए उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हमें वर्ब का फर्स्ट रूप ही यूज करना है, वर्ब वन ही यूज करना है, ठीक है। चलिए अब टू डू भी आप समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स को और बना के भी देखिए। क्वेश्चन आपको है तो आप क्वेश्चन भी डील करके देखिए आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं समझते हैं तो आप क्वेश्चन करिए फिर से, क्योंकि पूछिएगा तभी हम भी बता पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा जैसे हम लोग टू डू, टू हैव, टू बी, ये सारा चीज हम लोग समझ गए यहाँ तक। चलिए देखिए अब एक लास्ट हमारे पास है, हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। टू हैव, ठीक है। टू हैव के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हैव, हैज और हैड, ठीक है। जिसमें हैव हैज हमारा हो जाएगा प्रेजेंट और हैड हो जाएगा हमारा गाइस पास्ट। हैव हैज प्रेजेंट और हैड हो जाएगा पास्ट, ठीक है। V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। हैव, हैड, हैड, वर्ब 4 इसका हैविंग और वर्ब 5 इसका हैज, ठीक है। इसमें भी नोट पॉइंट्स हम आपको लिख देते हैं। देखिए जैसे कि अगर हैव है, हैव, हैज या हैड, तो अपने साथ में या तो वर्ब 3 को लेगा या 2 प्लस वर्ब 1 को लेगा, ठीक है। फिर हैव, हैज और हैड के बाद अगर बीन आ गया तो ये वर्ब 4 को लेगा। हैव, हैज और हैड के बाद अगर बीन आ गया तो ये वर्ब 3 को भी लेगा, लेकिन ये पेसिव टर्म में चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा गाइस। मतलब टू हैव का मतलब होता है हैव हैज हैड, हैव हैज हो गया प्रेजेंट, हैड हो गया पास्ट। इसका वर्ब का फॉर्म यहाँ पे लिखे हैज वर्ब 5 होता है, ठीक है। और हैव वर्ब 1, हैड, हैड, हैविंग, हैज, समझ गए। नोट में हमें यहाँ ये लिखे हैं कि जब किसी सेंटेंस में बच्चे को कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हैव हैज हैड रहता है तो हम कौन सा वर्ब उसके बाद यूज करें। तो जब भी किसी सेंटेंस में हैव, हैज या हैड ये तीनों में से किसी वर्ब को देखेंगे, दिख गया,
तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब 3 यूज करेंगे, या वर्ब 3 अगर ऑप्शन में नहीं 2 प्लस वर्ब 1 है तो हम 2 प्लस वर्ब 1 को यूज कर सकते हैं। तो हैव, हैज, हैड जब भी आए तो वर्ब 3 या 2 प्लस वर्ब 1। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा परेशानी क्या है कि जब हैव, हैज और हैड के बाद बीन आ जाए, BEEN बीन आ जाए, हैव, हैज, हैड के बाद बीन आ जाए, BEEN बीन, तो ये अपने साथ वर्ब 4 भी लेता है। लेकिन जब हैव, हैज, हैड के साथ बीन आ जाता है तो अपने साथ ये वर्ब 3 भी लेता है, लेकिन पेसिव वॉइस में। और पेसिव वॉइस हम आपको पहचानने के लिए भी बताएं। तो आप लोग क्या करिएगा कि टू बी के बारे में जो बताएं, इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद कौन वर्ब आता है, टू डू में और टू हैव में, ये सब को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपको एक क्वेश्चन ही लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब से, जिसमें हैव, हैज और हैड से रिलेटेड रहेगा, और उसके बाद कौन सा वर्ब आएगा उस तरह का हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे। थैंक यू गाइज।